Hello बच्चों, let's see. The question says that the fifth term of a GP is 81, whereas its second term is 24. Find the series and sum of its first 8 terms. Find the series and sum of its 8 term. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट. We know that general term of GP, general terms of GP, general term of GP is equal to a r की पावर n minus 1 and sum of n terms of GP is equal to a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r और a into r की पावर n minus 1 upon r minus 1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81. तो हमारा फिफ्थ टर्म कितना दिया है, दैट इज द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 81. तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा, दैट इज द ए आर की पावर n माइनस 1, दैट इज द 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 81. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81. लेट इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एंड सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, दैट इज द ए आर की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज द 24. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए आर इज इक्वल टू 24. लेट इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, that is the AR cube is equal to 81 and AR is equal to 24. डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट वी गेट AR क्यूब अपॉन AR इज इक्वल टू 81 अपॉन 24. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द आर क्यूब इज इक्वल टू 81 अपॉन 24. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो 3 से काटेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 27. और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8. तो हमारा आर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. आर की वैल्यू पुट करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दैट इज द ए आर इज इक्वल टू 24. ए इंटू आर कितना है, दैट इज द 3/2 इज इक्वल टू 24. तो हम यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए इज इक्वल टू 24 अपॉन इंटू 2 अपॉन 3, दैट इज द ए इज इक्वल टू 16. देखो हमारा ए फर्स्ट टर्म आ गया, गामा रेशियो आर आ गया, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हमारी सीरीज क्या होगी, दैट इज द सीरीज इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, दैट इज द 16. सेकेंड टर्म कितना आएगा, 16 इंटू 3/2. थर्ड टर्म हमारा कितना आएगा, दैट इज द 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ये हमारी सीरीज बनेगी.
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म एंड द सम ऑफ इट फाइव, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एट टर्म। एट टर्म का हमारा सम क्या होगा, सम ऑफ एट टर्म्स, सम ऑफ एट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म्स। सम का फार्मूला क्या होता है, हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, दैट इज द ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारा 16 है, आर कितना है, दैट इज द 3/2 की पावर एन। एट टर्म चाहिए, दैट इज द एट माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट इज द 3/2 माइनस वन। देखो इसको फर्दर जहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द एस इज इक्वल टू 16 इंटू 3/2 की पावर एट माइनस वन। 3/2 माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना बनेगा, 32 इंटू 3/2 की पावर एट माइनस वन इज इक्वल टू एस। तो हमारा देखो सम क्या आ रहा है, फर्स्ट एट टर्म का 32 इंटू 3/2 की पावर एट माइनस वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।